अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन यूबी एपिसोड 11 का। और भाई इस एपिसोड में बात होगी रशीदुद्दीन सिनान के मोए मोए की, नसरुद्दीन के चटपटे ऑमलेट की और उस सीन की जहाँ डायरेक्टर साहब ने फिर से अर्तुगरुल का सीन कॉपी करके अपने ड्रामा में पेस्ट कर दिया। और हाँ, एक और बात, इस रिव्यू वीडियो में मैं अपना नंबर भी शेयर करने वाला हूँ 0300। तो भाई ज्यादा कॉल्स करके तंग मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है इस्मत अतून से। अब देखो, इस्मत अतून को फाइनली थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनका दुश्मन नहीं है, क्योंकि अब वो जज्बाती फैसले करने के बजाय अक्लमंदी से फैसले कर रही हैं। लेकिन कुछ कम अकल लोग इस्मत अतून के कबीले में डेरा जमाकर बैठ गए हैं। और मैं क्लियर कर दूं, मेरी पूकी सुरैया अतून के अलावा। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरैया अतून के अब्बा की। अब कुछ लोग कहते हैं फातिर तुम्हारा ससुर है, थोड़ा कंट्रोल में रखो अपने आप को। कंट्रोल। भाई सुन लो, मुझे ऐसा ससुर नहीं चाहिए। अगर ऐसा ससुर हुआ तो पूरी जिंदगी खानदान की लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं होंगी। ऊपर से तुम लोग भी इस घटिया ससुर की साइड लेना शुरू कर देते हो। बजाय इसकी हम सबको मिलकर इसको ठिकाने लगाना चाहिए और तुम लोगों को मेरा रिश्ता लेकर जाना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यार ये तो छोड़ो, इसके साथ कुछ कबीले के सरदार और कार्तगिन भी शामिल है। वैसे सीजन 2 देखकर लगता है ये बंदा तो कार्तगिन है ही नहीं। ये बंदा जाता है अंडे के सर वाले नसरुद्दीन से सोना लेने, जो सुल्तान नूरुद्दीन का था। मतलब दमिश्क के लोगों का सोना उठा के सब सरदारों को दिखाता है और अपने नंबर्स बनाता है। वैसे तो सब सरदार ही लालची हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लालची है सुरैया का अब्बा। पहले भी मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इस एपिसोड में तो डबल गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था इसी का डंडा लेकर इसको टॉम एंड जेरी कार्टून याद दिला दूं। खैर, कार्तगिन जो सोना नसरुद्दीन से लाता है उसे इस्मत अतून हराम करार देती हैं। और मुझे ये फैसला इस्मत अतून का बहुत पसंद आया। इवन इस्मत अतून ने सब सरदारों की बेइज्जती भी की और कार्तगिन की भी की। लेकिन इसके बावजूद मुझे सुल्तान नूरुद्दीन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब वो सोना लेने इस्मत अतून के कबीले में आते हैं तो वो इस्मत अतून को सुनाना शुरू कर देते हैं। इवन इस्मत अतून ने उनको सच बताया, लेकिन फिर भी सुल्तान नूरुद्दीन का बिहेवियर र्यूड था। और एक पॉइंट पे तो उन्होंने इस्मत अतून के गले पे तलवार भी रख दी। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल जो कुछ भी इस्मत अतून ने किया, जैसे सरदारों की बेइज्जती करना और सोना वापस करने का फैसला भी उन्होंने नहीं लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर यार, एक बात समझ नहीं आती, ये मलिकुल जिबाल इतना सब्र और कंट्रोल कहाँ से लाता है। भाई थोड़ा सा मुझे भी दे देता। ये बंदा 24 घंटे अपनी रोस्टिंग करवाता है। हाँ, सुल्तान नूरुद्दीन से। हाँ चलो, सुल्तान नूरुद्दीन को ये नहीं पता कि राशिदुद्दीन सिनान ही मलिकुल जिबाल है, लेकिन सुल्तान हर वक्त इसको बुरा भला कहते रहते हैं। और ये मलिकुल जिबाल आराम से सुल्तान के सामने खड़ा रहता है और सब कुछ मजे से सुनता रहता है। मेरी तो यहाँ हंसी ही नहीं कंट्रोल होती जब सुल्तान उसके मुंह पे उसको रोस्ट कर रहे होते हैं। और मुझे समझ नहीं आता ये बंदा अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर लेता है। जलवा है हमारा। हाँ, वैसे ये बात है, मुंह शोधा सा बना लेता है। अब आते हैं राशिदुद्दीन सिनान के सीन पर, जहाँ वो औरतों को सर ढकने से मना कर देता है और नमाज पढ़ने से भी। हिस्टोरिकल हिसाब से भी देखा जाए तो राशिदुद्दीन सिनान मुस्लिम तो था, लेकिन वो निजारी इस्माइली शिया सेक्ट से ताल्लुक रखता था। और उसके अकीदे ऐसे थे जो शिर्क की कैटेगरी में आते थे। और शिर्क आप सबको पता है अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। ड्रामा डायरेक्टर ने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से दिखाई कि उसके अकीदे इस्लाम के खिलाफ थे और वो मुसलमानों को गुमराह कर रहा था, इसलिए वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा था। खैर, इसके बाद सिनान अपने हशशंस को सुल्तान नूरुद्दीन की फौज में घुसा देता है ताकि सुल्तान को मरवा सके। लेकिन सुल्तान को ऑलरेडी सलाउद्दीन ने हशशंस की निशानियां बता दी थी, तो सुल्तान ने हशशंस का मोए मोए कर दिया और साथ ही राशिदुद्दीन सिनान का भी। वैसे इस सीन में सिनान के साथ अच्छी खासी सुथरी हुई। बेचारा हीरो बन के आ रहा था ये सोचकर कि सुल्तान नूरुद्दीन का काम तमाम। लेकिन जब भी अपने सिपाहियों के गले पर तलवार देखी और सुल्तान नूरुद्दीन को जिंदा देखा तो हक्का बक्का रह गया और उसका शोधा मुंह हाय हाय देखने लायक था। खैर, फिर सुल्तान नूरुद्दीन ने जो रोस्टिंग का तड़का लगाया मलिकुल जिबाल का, उस टाइम मलिकुल जिबाल के मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकल रहा था और मुंह और भी ज्यादा शोधा बन गया था। सच बताऊं, जितना मजा मुझे नसरुद्दीन का अंडे वाला सर देख कर आता है, उतना ही सिनान का शोधा मुंह देख कर आता है। वैसे यार, एक बात मैंने नोटिस की, जितना बैडस और कमाल का विलन सिनान था, उतना ही जलील भी हुआ। बेचारा सोच के आया था कि सुल्तान नूरुद्दीन के महल में जाऊंगा, जासूसी करूंगा, सुल्तान का कत्ल कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो जलील ही हो रहा है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर जिस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ने उसके सामने हशशंस को मारा और बोला जाकर जहन्नम में सिनान का इंतजार करो, उफ, इस तरह तो सुल्तान ने सिनान का एक्स्ट्रा मिर्चों का तड़का लगा दिया। और मेरे फेवरेट चाचा शिरकू ने तलवार घुमा घुमा के फिदाइयों का सिस्टम ही हिला दिया। क्यों हिला डाला ना। फिर यार, कोई जाके कार्तगिन को समझाओ। मेरी पूरी सुरैया पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस्मत अतून से वादा किया है कि हम नसरुद्दीन का अंडे वाला सर मिल के खाएंगे। इसलिए इस्मत अतून मेरी हर बात मानने को रेडी हो गई और उन्होंने कार्तगिन को मेरी पूकी सुरैया पर हाथ उठाने दिया ही नहीं। और उन्होंने कार्तगिन से कहा, कार्तगिन, पूकी फातर की सुरैया को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारा हाथ काटकर पागल कुत्तों को खिला दूंगी। वैसे इस्मत अतून की एक कमाल बात है, अपने कबीले में किसी को हाथ नहीं लगाने देती और ना खुद लगाती हैं।
फिर यार बात करते हैं मेरे मोस्ट हेटेड सीन की। इस सीन में सुरैया अपना घर बार छोड़कर सलाउद्दीन के पास आ जाती है उनकी फौज में शामिल होने के लिए, ताकि अस्कलान फतह करवा सके। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुर्किश डायरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है। इनके ड्रामा में जंग लड़कियों के बिना होती ही नहीं है। अरे भाई अगर रियल हिस्ट्री देखी जाए जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, तो उनकी फौज प्योर मर्दों की होती थी। औरतों को जंगों में नहीं घुसाया जाता था क्योंकि वो उनके लिए अनसेफ होता था, और औरतों का काम सिर्फ जख्मियों का इलाज करना और खाना पकाने का इंतजाम संभालना होता था जंगों के हालात में। और वैसे भी सुरैया को सलाहुद्दीन के साथ इस जंग में शामिल डायरेक्टर को करना ही था ताकि रोमांटिक सीन डाल सके और ज्यादा रेटिंग ले सके। अरे भाई कोई इतना पागल कैसे हो सकता है जो ये समझता है कि लव स्टोरी या रोमांटिक सीन डालने से रेटिंग बढ़ जाएगा, और वो भी इस्लामिक सीरीज में। कभी कभी तो लगता है कि इस ड्रामा को कम रेटिंग मिली सही हुआ, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस ड्रामा के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लगा हुआ है, इसलिए मुझे कम रेटिंग का दुख होता है। बाकी जो लोग सच्चे मुसलमान हैं वो लोग मेरी तरह ही सोचते होंगे और हेट करते होंगे ऐसे लव सीन्स को। बात तो सही है। फाइनली अंडे के सर वाले नसरुद्दीन का ऑमलेट बनाने का टाइम आ गया है। हाँ भाई अंडे का सर वाला नसरुद्दीन इस बार जंग लड़ने आ गया सुल्तान नूरुद्दीन से। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मेरे डायरेक्टर के साथ बहुत सारे इख्तिलाफ हैं। जैसे ये बंदा सुल्तान को जंगों में टुर्बन नहीं पहनाता, लेकिन यार शुक्र है डायरेक्टर ने नसरुद्दीन को इस जंग में टुर्बन नहीं पहनाई, क्योंकि वो डायरेक्टर जो नसरुद्दीन को हर वक्त टुर्बन पहनाए रखता है और सलाहुद्दीन की टुर्बन गायब कर देता है। तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डायरेक्टर इस जंग में नसरुद्दीन की टुर्बन उतार देगा। लेकिन जो भी हो शुक्र है यार लास्ट टाइम अंडे वाला सर देखने को मिल गया और अब फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यार फाइट बहुत हार्ड थी सुल्तान नूरुद्दीन और नसरुद्दीन के दरमियान। एक लम्हे तो लगा कि सुल्तान हिम्मत हार गए, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है। सुल्तान ने मुझसे वादा किया था कि ऑमलेट बनाएंगे और पार्टी करेंगे, और सुल्तान ने वादा पूरा कर दिखाया। खैर फिर सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से नसरुद्दीन का अंडे वाला सर तोड़ा और फिर ऑमलेट बना दिया। वैसे वही किधर गए अहमद भाई? रोज कमेंट करते हैं अंडे वाला सर हाफ मेरा है, मुझे भी खिलाना। भाई जल्दी आ जाओ वरना मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अकेले ही खत्म कर दूंगा। और जिन जिन सब्सक्राइबर ने खाना है मेरे नंबर पे राब्ता कर लो, घर पार्सल भेज दूंगा, आने की जरूरत नहीं, मेरा नंबर लिख लो। अभी मजा आएगा ना। 0312 फातिर का शादी सुरैया से होने वाला। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। यार अब बात करते हैं उस बवासीर सीन की जहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन का फेक डेथ सीन डाल दिया। अब देखो ये सीन भी अर्तुगरुल ड्रामा से उठाया गया है क्योंकि डायरेक्टर की पूरी कोशिश थी कि अर्तुगरुल को कॉपी किया जा सके। तो भाई ये सीन कैसे भूल सकता था? अर्तुगरुल ड्रामा में ये सीन सूट भी करता था क्योंकि भाई अर्तुगरुल की हिस्ट्री लोग ज्यादा नहीं जानते थे। तो जब डायरेक्टर ने सीजन 3 में अर्तुगरुल साहब को मरवा दिया तो वो डेथ सीन रियलिस्टिक और शॉकिंग लग रहा था। लेकिन यार सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब को तो बंदा जानता है, सबको पता है उन्होंने मस्जिद अल अक्सा फतह की थी और वो कैसे मर सकते हैं मस्जिद अल अक्सा फतह करने से पहले। अर्तुगरुल में तो चलो सस्पेंस था, सब कंफ्यूज थे कि अर्तुगरुल वापस आएगा या नहीं, लेकिन इस ड्रामा में जहाँ सबको पता है कि फेक डेथ सीन है और सलाहुद्दीन मर ही नहीं सकते, तो सस्पेंस तो ऑलरेडी बढ़ चुका था। खैर मैं इस सीन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना तुम लोग कमेंट्स में लिखना शुरू कर दोगे फातिर पानी पियो, और मैं इतना जिद्दी हूँ कि पानी जानबूझकर नहीं पीता ताकि मेरा रोस्टिंग मोड ऑफ ना हो जाए। तो खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को मजा आया होगा और वीडियो पसंद भी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।